हेलो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आज हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत मदद करने वाला है। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारा कंजप्शन और सेविंग दोनों ही इनकम का फंक्शन होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे ही हमारा कंजप्शन और सेविंग अलग अलग बिहेव करते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो अगर मैं बोलूँ कि C + S = Y, ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, ठीक है। और अगर हम लोग रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने की कोशिश करें APC, APS, MPC और MPS के बीच में, तो अगर हम लोग यहाँ पर को देखें कि इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, ये इक्वेशन हम लोगों ने देखी थी। तो अगर मैं इसी चीज में इन सबको इनकम से ही डिवाइड कर दूं, इसका मतलब डिनोमिनेटर में मैं इनकम लेके आ जाऊं, तो एक फॉर्मूला ये बनता है बच्चों कि ये तो कैंसिल होके 1 हो गया। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो वो 1 हो जाता है। C + Y = हम लोगों ने पढ़ा था APC होता है, और S + Y = मतलब सेविंग्स ओवर इनकम बिकम्स APS। तो ये आपका एक फॉर्मूला बना कि 1 = APC + APS। इसका मतलब APC और APS दोनों अगर जोड़ दिए जाए तो वो 1 के बराबर होंगे, ठीक है। सेम वेज में अगर मैं देखूं कि एडिशनल इनकम भी तो वैसा ही बिहेव करेगी। इसका मतलब जब इनकम के दो पार्ट्स हो रहे हैं कि इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, तो इनकम का एडिशनल पार्ट भी तो वही हो रहा होगा। अगर मैं बोलूं कि एडिशनल इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, यही फॉर्मूला है। इस पे भी मैं डिनोमिनेटर में चेंज इन इनकम से दोनों सबको डिवाइड कर देता हूं, तो हमारे पास जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो ये कि दोनों से दोनों कट जाएंगे और 1 हो जाएगा। 1 = चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम होता है हमारा MPC, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन इनकम होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए तो ये इक्वेशन एक और बन के आ गई, ठीक है। दैट इज 1 = MPC + MPS। तो इसी तरीके से मैं एक फॉर्मूला, हम लोग इधर से बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं जैसे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हम लोगों ने देखा कि 1 = APC + APS, ये फॉर्मूला है। तो अगर मुझे APC की वैल्यू जाननी है तो बताया क्या करेंगे हम लोग, 1 - APS। सिमिलरली अगर APS को मैं इधर रखूं तो 1 - APC हो जाएगा। सेम वेज हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि MPC + MPS के बारे में भी देख सकते हैं। अगर मुझे स्पेसिफिक MPC की वैल्यू जाननी है और अगर MPS गिवन है तो मैं क्या करूंगा, 1 में से इसको माइनस कर दूंगा, दैट इज MPS। वैसे वर्सा सिचुएशन में अगर MPS निकालना है और अगर MPC की वैल्यू गिवन है तो हम लोग इस तरह से भी फॉर्मूले में इसको पुट करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं कि जो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोग करने वाले हैं, दैट इज एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन APC, APS, MPC एंड MPS। तो अगर यहाँ पर को देखें कि 4 तरीके के मैंने बॉक्स बनाए हुए हैं, 4 कॉलम है हमारे पास। तो वैल्यूज देखना है। सबसे पहले अगर नेगेटिव वैल्यूज की तरफ देखें और दूसरा देखते हैं 0 की तरफ, 1 एंड मोर देन 1, मोर देन 1, ये 4 वैल्यूज है हमारी। अब देखते हैं कि इन चारों में से ये कौन सी वैल्यूज में आके हमारी वैल्यूज आएंगी। तो अगर APC के बारे में जानना शुरू करते हैं हम लोग, APC का क्या बिहेवियर होता है। APC जब हमारा होता है एवरेज, कंजप्शन का एवरेज है। इसका मतलब नेगेटिव तो कंजप्शन कभी जाता नहीं क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई APC भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप यहां पर को नो लिख दीजिए और रीजन में आप लोग लिख सकते हैं कि ड्यू टू ऑटोनोमस कंजप्शन, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब देखते हैं क्या APC 0 हो सकता है। नहीं, 0 भी नहीं हो सकता। APC 0 भी नहीं हो सकता। और ये भी क्यों, क्योंकि ऑटोनोमस कंजप्शन कहीं ना कहीं हमेशा प्रेजेंट रहता ही रहता है। अब देखते हैं क्या APC 1 हो सकता है। तो यहां पर को इसका आंसर हो जाएगा यस। और बताए कब होगा, एट द रेट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये कब होगा, जब ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब कंजप्शन इक्वल्स टू इनकम हो जाता है। और अब देखते हैं क्या APC मोर देन 1 हो सकता है। तो इसका आंसर भी होगा यस। ये हम लोग बोलेंगे आफ्टर, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। पर को हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद की कहानी हम लोग देख सकते हैं। तो APC के बारे में जो हम लोगों ने जाना वही सेम चीज हम लोग ट्राई करते हैं
एस के बारे में जानने की। तो अब देखते हैं क्या एपीएस 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर दूसरे वैल्यूज कैसे इसमें आएंगी। चलिए तो देखते हैं एपीएस के बारे में। तो से एपीएस क्या नेगेटिव हो सकता है? यस, बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। और ऐसा क्यों होगा? और इसका आंसर भी वही रहेगा, ड्यू टू नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, और देखते हैं कि 0 हो सकता है कि यस, व्हेन सेविंग इक्वल्स टू 0 हो सकती है तो उसका एवरेज भी 0 आएगा, तो यस, दिस इज ऑल्सो यस। तो यहां पर को क्या लिखेंगे कि ड्यू टू सेविंग इक्वल्स टू 0, ये भी हम लोग रीजन लिख सकते हैं। नेक्स्ट, क्या एपीएस 1 हो सकता है? नो। और इसका आंसर क्या है कि आपकी सेविंग्स कभी भी सेविंग इक्वल्स टू इनकम नहीं हो सकती। ये हम लोग साइन बना के आ जाएंगे, तो इतना भी एक्सप्लेनेशन बहुत है। यहां पर को भी नो लिखेंगे। जब A1 नहीं हो सकती तो उसके ज्यादा भी एक्सीड नहीं हो सकती, तो क्या बोलेंगे कि सेविंग्स कैन, तो यहां पर को तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ना तो उसके बराबर हो सकती है ना उससे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, चलिए अब एमपीसी के बारे में देखते हैं कि क्या रिलेशन हम लोगों ने एस्टेब्लिश करना है। बिफोर दैट, अगर आप यहां पर को देख पा रहे हैं कि एपीसी और एपीएस के बारे में देखिए, अगर ये नो है तो ये यस है, ये नो है तो ये यस है, ये यस है तो नो, यस और नो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक अगर कोई चीज बोल रहा होगा तो उसका दूसरा अपोजिट वो चीज जरूर बोलेगा। ये आपको याद करने के लिए हेल्प करेगा। तो एमपीसी के बारे में अगर देखें तो नेगेटिव हो सकता है कि इसका आंसर होगा नो। अब मैं दिखाता हूं कि कैसे हम लोग बोल रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि एमपीसी प्लस एमपीएस हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम, और यहाँ पर को हम लोग देखेंगे चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन इनकम। तो ये 1 यहाँ पर को आ रहा है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा क्योंकि जो आपकी चेंज इन सेविंग्स है वो आपकी चेंज इन इनकम से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख के आ सकते हैं कि आपका जो चेंज इन सेविंग्स है ये कभी भी इस चेंज इन इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट, क्या 0 हो सकती है? यस, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब एमपीसी 0 जा सकता है। वो कब होगा? जब चेंज इन सेविंग्स और चेंज इन इनकम बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग लिख के आ सकते हैं इक्वल्स टू चेंज इन इनकम। नाउ, क्या ये 1 हो सकता है? यस, 1 भी हो सकता है। और 1 होने का क्या रीजन रहेगा बताइए? इसका मतलब ये रहेगा कि चेंज इन कंजप्शन इक्वल्स टू चेंज इन इनकम हो जाएगा। चलिए, मोर देन 1 के बारे में तो यहाँ पर को लिखना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपका चेंज इन कंजप्शन है वो कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब जो आपकी इनकम में चेंज आया है उससे ज़्यादा कंजप्शन में चेंज कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एमपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। अब देखते हैं कि एमपीएस के क्या रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। तो इसका आपका ये रहेगा कि नहीं, एमपीएस भी कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता। और इसका आंसर आपका रहेगा कि चेंज इन कंजप्शन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम। नेक्स्ट देखते हैं कि ये हो सकता है, यस, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। और इसका आंसर रहेगा व्हेन कंजप्शन चेंज इन कंजप्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम। नेक्स्ट देखते हैं 1 हो सकता है या नहीं हो सकता। यस, ये 1 हो सकता है। और 1 होने का क्या रीजन रहेगा कि चेंज इन सेविंग्स इक्वल्स टू चेंज इन इनकम हो जाएगा। और ये क्या मोर देन 1 हो सकता है? तो मोर देन 1 ये नहीं हो सकता, नो। इसका आंसर क्या रहेगा कि आपका चेंज इन सेविंग्स कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम, राइट। एक कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। आपको इनकम गिवन है और कंजप्शन गिवन है। तो अगर मैं इस तरह देखूं कि हमारे को इनकम और कंजप्शन गिवन है 100, 200 एंड 300 का, और हमको 80, 120 एंड 150 कंजप्शन गिवन है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि एपीसी एंड एपीएस की। तो जल्दी से देखते हैं बच्चों, हम लोगों ने क्या अभी तक देखा था कि एपीसी प्लस एपीएस दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 आ जाएगा। हम लोगों को कंजप्शन गिवन है तो हम लोगों को एपीसी फाइंड आउट करना इजी रहेगा। और एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। तो देखते हैं कि कितनी इनकम है, 80 है, और 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.80, ठीक है। ये चीज हमको वैल्यू निकल गई एट 100 लेवल ऑफ इनकम पे। तो अगर हम लोग अपना एपीएस फाइंड आउट करना शुरू करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस एपी
सी 1 कितना है 1 है और एपीसी की वैल्यू कितनी निकली 0.80। तो बताइए एपीएस कितना निकला हमारा 0.20। ठीक है, जो पहली बार हम लोगों ने इसको बड़ी डिटेल में देखा है। अब हम लोग डायरेक्टली क्या इसको कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर को हम लोग 0.80 कर देते हैं और दोनों को जोड़ के 1 होना चाहिए। तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली अब कैलकुलेट कर पा रहा होगा कि ये 0.20 आना चाहिए। अब देखते हैं 120 और 200 के बीच में तो 60 और 100 हो गया, तो कितना आ गया 0.60। अब ये कितना होना चाहिए कंप्लीट करने के लिए 0.40। ऑटोमेटिकली आप कर रहे हैं इसको। अब 50 और ये करके देखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 0.50 आ गया, हाफ है तो इसका भी ये हाफ हो जाएगा। तो देखिए कितना इजीली हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एट इनकम लेवल ऑफ 5000 करोड़ टोटल सेविंग इज 1000 करोड़, कैलकुलेट एपीसी। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन वैल्यूज क्या है कि हम लोगों के पास इनकम है 5000 करोड़ की और सेविंग्स है 1000 करोड़ की। तो अगर y इक्वल्स टू C प्लस एस का फॉर्मूला लगाएं तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि हमारी कंजप्शन होनी चाहिए 4000 करोड़ की। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर को लिख लेता हूँ जो चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करी। और ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं जो यहाँ पर को आती हैं, लेकिन बच्चे फिर भी क्यों जाने कंफ्यूज कर लेते हैं इसको। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निकालने के लिए कैलकुलेट एपीसी, तो यहाँ पर को हम लोग कंजप्शन हम लोगों ने ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लिया है। तो एपीसी तो बहुत ही आसान सी चीज है, इक्वल्स टू कंजप्शन ओवर इनकम। तो बताइए कितना है हमारा, दैट इज 4000 डिवाइडेड बाय 5000। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.80। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजीली सी कैलकुलेट हो जा रहे हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा टफ है या फिर इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस निकालना है। ठीक है, कंजप्शन और इनकम हम लोगों को गिवन है कितना है 100 200 से लेके 500 तक। तो 100 200 400 एंड 500 हम लोगों को गिवन है। कंजप्शन है 85 160 235 310 एंड 400। अब निकालना है हम लोगों को एमपीसी और एमपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। तो बताइए बच्चों कि क्या क्या फॉर्मूला होता है। एमपीसी इक्वल्स टू चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम और एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन कंजप्शन। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन। अगर हम लोग निकाल लें तो हमारा आंसर बड़ा जल्दी से निकल जाएगा। देखते हैं कि कितना है, कांस्टेंट चेंज है, सॉरी यहाँ पर को तो चेंज आ नहीं सकता। फर्स्ट उसमें, सेकंड उसमें 100 है, थर्ड में भी 100 है एंड फोर्थ में भी 100 है। अब देखते हैं कि यहाँ पर को कितना आ रहा है। यहाँ पर को आ रहा है बच्चों 75 का चेंज आ रहा है कंजप्शन में पहली बार। दूसरी बार देखते हैं कि कितने का चेंज आ रहा है, ये भी 75 का चेंज आ रहा है। थर्ड में देखते हैं कितने का चेंज आ रहा है हमारे पास, ये भी 75 का चेंज आ रहा है। लेकिन लास्ट में देखिए 90 का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया है। तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ चुका है एमपीसी इक्वल्स टू, पहली बार मैं यहाँ पर को कर देता हूँ, बाकी हम लोग उसमें करेंगे। तो हमारा चेंज इन कितना आ गया बताइए, 75 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू कितना आ गया 0.75। यही वैल्यू आ रही है, तो हम लोग इसको पुट कर लेते हैं 0.75। क्या आप बताइए, आपको एमपीएस निकालने की जरूरत है? नहीं, दोनों को जोड़ के 1 होना चाहिए। इसका मतलब मिसिंग वैल्यू कितनी है यहाँ पर को 0.25, निकालने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा देखते हैं, ये भी 75 है और ये भी 100, तो वैल्यू अभी भी उतनी आएगी 0.75 और ये वैल्यू भी सेम आने वाली है। यहाँ पर को भी वैल्यू सेम आएगी 0.75 और 0.25। यहाँ पर को वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये 90 डिवाइडेड बाई 100 है तो 0.90 हो जाएगा, 0.90। इसका मतलब 0.10 हमारी ये वैल्यू आ रही है। तो ये दोनों फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया था, हम लोगों ने इसको निकाल लिया। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में, तब तक मैं इसको रब करता हूं और बताइए कि क्या आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताइए। चलिए, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो होमवर्क के बाद अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल एपीसी एपीएस एमपीसी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो इनका हम लोगों को गिवन है
इनकम देख लेते हैं कितनी है, 200 से लेके हम लोगों को कितनी गिवन है, 400 तक। तो 200 से 250 गई, फिर हमारी 300 आई, 300 से 350 एंड देन 400। और सेविंग्स हम लोगों को गिवन है, चलिए सेविंग्स ही पर को देख लेते हैं। तो ये है 5, 15, 20 एंड 50, ठीक है। और बाकी सारी चीजें हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, दैट इज, इसको अगर दूसरी पेन से लिखूं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा देखने के लिए, समझने के लिए। एपीसी, एपीएस बोल रहा है वो, एमपीसी बोल रहा है, और एमपी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि क्या क्या मिसिंग चीजें हैं जो हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज इन इनकम निकाल लूँ तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, चेंज इन सेविंग्स निकाल लें तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, और कंजप्शन निकालने के बाद हम लोग चेंज इन कंजप्शन निकाल लेते हैं तो वो भी हम लोग आसानी से इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। इनकम का चेंज कितना है देखिए आप यहाँ पर को, तो 50 से ही हमारा कांस्टेंट चेंज हो रहा है, तो ये हमारा कांस्टेंट 50 पे ही जा रहा है। सेविंग पे कितना चेंज आ रहा है हम लोग देखते हैं। तो यहां पर को चेंज इन सेविंग्स कितना, यहां पर से कितना आया 5, तो इसका मतलब यहां पर से जब ये ड्रॉप हो रहा है नीचे तो ये कितनी वैल्यू है, ये 0 है, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं कि कितना चेंज आ रहा है। फिर आया आपका 10 का चेंज, फिर यहां पर से 5 का चेंज हो गया, और यहां पर से फिर 30 का चेंज हो गया। और कंजप्शन देख लेते हैं कि कंजप्शन हमारा कितना आएगा। जब 200 पे सेविंग 0 है तो इसका मतलब कि कंजप्शन भी हमारा 200 चल रहा है। 250 पे केवल 5 रुपए हम लोग बचा पा रहे हैं, अगर इस तरह देखें तो ये 245 आ गया। यहाँ पर को 300 पे 15 हो रहा है तो 285 आ गया। 350 में 20 बच रहा है तो इसका मतलब 330 हमारा कंजप्शन है, और 450 है तो 350 हमारा कंजप्शन पार्ट है। और चेंज इन कंजप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर से जब हम आए तो हमारा 45 का चेंज हुआ, यहाँ पर से जब हम इधर आए तो हमारा कितना चेंज हुआ। अगर आप इसको कैलकुलेट नहीं भी करना चाहते हैं तो डायरेक्टली देख लीजिए, 50 में से 10 इधर चला गया तो इसका मतलब ये 40 है, राइट, क्योंकि हमारा चेंज इन इनकम भी चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन सेविंग्स के बराबर होना चाहिए। तो 50 में से 5 चला गया तो इसका मतलब 45 आ रहा होगा। 50 में से 30 हमारा सेविंग पार्ट है एडिशनल, तो इसका मतलब 20 हम लोगों ने एडिशनल कहीं कंज्यूम किया होगा। अब देख लेते हैं कि एपीसी हम लोग वैसे डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं या एपीएस। तो एपीएस तो अगर आप चाहते तो आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे। देखिए यहाँ पर कोई एपीएस आ रहा है तो सेविंग्स ओवर इनकम न्यूमरेटर, तो यहाँ पर को कितना आ गया, ये भी 0 आ गया है हमारी, और ये 250 है तो यहाँ पर को पॉइंट आ गया 00, 500 हो गया तो कितना आ गया 0.02 आ गया। 15 और 300 है तो यहाँ पर को पॉइंट लगा 1500 तो कितना आ गया 0.05। नाउ 20 को 350 से देखेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर को 0.00 हो गया। 350 से इसको करके देखेंगे तो 0.06। नाउ इसका देखते हैं कितना आएगा। 50 और 400 तो यहाँ पर को हो गया 50 डिवाइडेड बाई 400 तो 1.25, तो 0.125 करके इसको देख लेते हैं, वैल्यू इधर आ जाएगी। तो एपीएस निकल गया, तो एपीसी हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा एपीसी क्या आ रहा है। आप दूसरे तरीके से चाहें तो यहाँ पर को निकाल सकते हैं, क्योंकि कंजप्शन पार्ट हम लोगों ने निकाल दिया है। तो 200 पे 200 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर को, इसका मतलब एपीसी आपका यहाँ पर को 1 हो गया देखिए, और यहाँ पर को 2.2 है तो 0.98 हो गया, और यहाँ पर को 0.95 हो गया, यहाँ पर को 0.94 हो गया, और यहाँ पर को 125 है तो यहाँ पर को आ जाएगा 0.875। ये हमारा वैल्यू निकल के आ गई। अब एमपीसी की तरफ देखते हैं, क्योंकि चेंज हम लोग निकाल ही चुके हैं तो यहाँ पर से इजीली हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना आ रहा है। नाउ 45 डिवाइडेड बाई 50 भी आप निकाल सकते हैं, या आप 5 डिवाइडेड बाई 50 भी निकाल सकते हैं। तो अगर इसमें देखना चाहें तो 5 डिवाइडेड बाई 50 कर लेते हैं, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.10। तो इसका मतलब ये 0.90 हो रहा होगा। सिंपल है। यहाँ पर को भी देख लेते हैं तो कितना आ रहा है, 10 से करके देखें तो कितना आएगा 0.20, तो 0.20। अगर ये 0.20 है तो 0.80 आएगा। नेक्स्ट फिर से 5 आ गया, इसका मतलब 0.10 एंड 0.90। नाउ चेंज 30 का है और ये हो गया 30 हो गया तो कितना आ गया यहाँ पर को 6, तो 0.60 आ जाएगा। तो फिर 0.60 और ये आ जाएगा 0.40।
ठीक है, तो ये वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों को टेबल गिवन है, इनकम और कंजप्शन गिवन है, एमपीएस निकालना है और एपीसी निकालना है। तो एवरेज एंड मार्जिनल दोनों चीज निकालनी है। इनकम गिवन है 0, 50, 100 एंड 150। कंजप्शन गिवन है 15, 50, 85 एंड 120। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को गिवन है। दैट इज कंजप्शन, दैट इज इनकम। हम लोगों को निकालना है एमपीसी और एपीसी, सॉरी एमपीएस निकालना है हम लोगों को, एमपीएस निकालना है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को निकालनी है। तो क्या हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं? यस, कंजप्शन और इनकम गिवन है तो एपीसी तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर को तो मैंने डैश कर दिया। यहाँ पर को देखते हैं 50 और 50, इसका मतलब एपीसी हमारा 1 है। 85 डिवाइडेड बाई 100 करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 0.85। 120 डिवाइडेड बाई 150 तो ये 0.80 वैल्यू इसकी आएगी। ठीक है, तो एपीसी तो हम लोगों ने ऐसे ही फाइंड आउट कर लिया। अब रही बात एमपीएस की। एमपीएस निकालने के लिए हम लोग या तो हम लोग निकाल सकते हैं एमपीसी निकाल सकते हैं पहले, और या हम लोग सेविंग पार्ट निकाल के तब कर सकते हैं। लेकिन सेविंग पार्ट निकालेंगे तो वो काफी लंबा हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर को हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा चेंज इन इनकम कांस्टेंट है 50 पे। देखिए दिख रहा है, आप लोग इतना ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि चेंज इन इनकम तो हमारा कांस्टेंट है 50 है। तो किसी भी लेवल ऑफ इनकम में हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर को डिफरेंट लेवल से हम लोग इसको निकालते रहते हैं और अपना एमपीएस भी फाइंड आउट करते रहते हैं। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि कितने का चेंज आया है। पहले तो चेंज आ गया बच्चों 35 का। अब यहाँ पर को भी अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो 35 का ही चेंज है। इसका मतलब चेंज इन कंजप्शन भी कांस्टेंट है। देखिए 15 से 50 35, 35 से 85 35 और 85 से 120 35। तो इसका मतलब आप किसी भी लेवल ऑफ इनकम में अगर इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू तो आपकी सेम आएगी। तो यहाँ पर को 50 पॉइंट लगाया तो 350 हो गया, ये हो गया तो कितना आ गया 0.70। तो ये वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट आने वाली है। तो अगर ये चीज कांस्टेंट है तो हम लोगों को पता है कि अगर इसमें मैं 0.30 जोड़ दूं तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। इसका मतलब एमपीएस भी हमारा हर लेवल ऑफ इनकम पे सेम आने वाला है। दैट इज 0.30, 0.30, 0.30, सिंपल एंड हेंस सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसको आपको मिसिंग वैल्यू गिवन है और ये कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। तो इनकम हम लोगों को गिवन है 0, 100, 200 और 300। ठीक है, हम लोगों को एमपीसी गिवन है तो यहाँ पर को एमपीसी लिख लेता हूं मैं, और ये इनकम है। एमपीसी कितना गिवन है? दैट इज कांस्टेंट 0.75। इसका मतलब हमारा एमपीएस 0.25 आ रहा होगा। ठीक है, सेविंग्स पार्ट हम लोगों को गिवन है, दैट इज -30। इसका मतलब ये नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन है और बाकी हम लोगों को वैल्यूज मिसिंग कर दी गई, हम लोग को फाइंड आउट करना है। एपीसी हम लोगों को फाइंड आउट करना है और हर लेवल ऑफ इनकम में ये मिसिंग वैल्यू है। तो हम लोग अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से इसको करने के लिए आ रहा है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी स्पेसिफिक तरीका नहीं है। आप जिसमें भी रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं आप लोग अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर को हम लोगों को एमपीसी गिवन है। क्या एमपीसी की हेल्प से हम लोग कंजप्शन पार्ट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? आप पहले ये देखिए। और हम लोग अगर अपना कंजप्शन निकाल लें तो हमारी सेविंग्स ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगी, और सेविंग्स फाइंड आउट हो जाएगी फिर हम लोग अपना कंजप्शन से एपीसी भी निकाल लेंगे। तो कंजप्शन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं कि एमपीसी इक्वल्स टू चेंज इन कंजप्शन ओवर चेंज इन इनकम, यही होता है। एमपीसी मुझे पता है हर लेवल ऑफ इनकम पे सेम है, दैट इज 0.75। नाउ चेंज इन इनकम क्या हम लोग देख पा रहे हैं? यस 100 है। इसका मतलब मुझे चेंज इन कंजप्शन पता चल जाएगा एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है, जब ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन कंजप्शन भी कांस्टेंट रहा होगा। तो लेट्स फाइंड आउट कि वो कितना होगा। जो चेंज इन कंजप्शन इक्वल्स टू 0.75 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ गया बच्चों? 75। ठीक है, दैट इज चेंज इन कंजप्शन। इसका मतलब जब कंजप्शन में चेंज आ रहा होगा तो वो कितने का आ रहा होगा? 75 का हर बार चेंज आ रहा होगा। अब देखिए
यहां पर से मिसिंग वैल्यू का एक पीस हम लोगों को मिल गया कि नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजप्शन। इसका मतलब ये कितना है 30, ठीक है। और 30 में आप हर बार अपना 75 को जब जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास अपनी वैल्यू आती जाएगी। तो इसमें अगर मैं 75 को जोड़ दूं कितना हो जाएगा 105। 105 में 75 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 180। 180 में 175 को जोड़ूंगा, सॉरी 75 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 255। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने इस तरीके से अपनी वैल्यू फाइंड आउट करी है। आप दूसरे तरीके से भी करना चाहते थे तो दूसरे तरीके से कर लेते, इसमें कहीं पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपके लिए तो है ही नहीं। तो अब देखते हैं कि हमारा ये वैल्यू कितनी आ रही होगी। बताइए कितना है। जब कंजप्शन हम लोगों को पता है, इनकम हम लोगों को पता है, तो मिसिंग वैल्यू हमारी क्या है, सेविंग्स पार्ट है। तो ये 100 है, यहाँ पर कोई 105 है, तो इसका मतलब -5 की वैल्यू आ रही होगी। 200 लेवल ऑफ इनकम में 180 का कंजप्शन हो रहा है, इसका मतलब 20 हमारा सेव हो रहा होगा। 300 पे 255 का हो रहा है, इसका मतलब 45 हमारा सेव हो रहा होगा। तो अब एपीसी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है, दैट इज कंजप्शन ओवर इनकम, दैट इज एपीसी। तो देखते हैं कि कितना है, कंजप्शन कितना है 105 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया 1.05। फिर देख लेते हैं 180 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 200, तो यहां पर से इसको कैंसिल आउट करना शुरू कर लेते हैं, तो 0.90। फिर देख लेते हैं तीसरी वैल्यू कितनी है हमारी 255 डिवाइडेड बाय 300, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ये कितना आएगा बच्चों 0.85। तो ये वैल्यू हमारे निकल के आ गई, ठीक है। तो आपने अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन रिजल्ट तो सबका एक जैसा ही आना है। बस ये है कि आप अपनी प्रैक्टिस में कितना समय बचा सकते हैं इन तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को इनकम गिवन है, सेविंग गिवन है, ठीक है। इनकम और सेविंग पार्ट दोनों पार्ट गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप एमपीसी निकालिए। एमपीसी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और एपीसी फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस आप लोगों को दोनों चीज गिवन है। आप कंजप्शन फाइंड आउट करिए, वेंस जैसे ही आपका कंजप्शन फाइंड आउट होगा आप चेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चेंज निकालने से आप एमपीसी निकाल सकते हैं और कंजप्शन से डायरेक्टली आप एपीसी को निकाल सकते हैं। तो ये आप एज अ होमवर्क क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन है हमारा। इनकम गिवन है, कंजप्शन गिवन है, एमपीएस गिवन है और एपीएस गिवन है, ठीक है। तो जब तक मैं इस क्वेश्चन को रब करके कर रहा हूं, आप जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को मुझसे पहले करना शुरू कर दीजिए। चलिए बच्चों, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी आपको करना आ जाएगा, तो वो भी आप होमवर्क में कर सकते हैं। तो इनकम हमको गिवन है, 0 गिवन है, 100 गिवन है, 200 गिवन है और ये दोनों मिसिंग वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। कंजप्शन कितना कितना गिवन है 80, 140 डैश, ये मिसिंग वैल्यू है 240 एंड 260, तो ये वैल्यूज हम लोगों को गिवन है। फिर देख लेते हैं हम लोगों को एमपीएस गिवन है डैश 0.40 डैश डैश एंड 0.80। नेक्स्ट एपीएस हम लोगों को गिवन है। एपीएस कितना है हमारे पास, ये तो कुछ है नहीं, यहाँ पर कोई डैश है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये है 0.20 और 2.0 और लास्ट है हमारा 0.35। तो आप लोगों ने जैसे शुरू कर दिया होगा तो मैं भी शुरू कर लेता हूँ अपना मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने का काम। तो हम लोगों को पता है कि व्हेन एपीएस इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये 0 होगा, इसका मतलब हमारा एपीसी 1 हो रहा होगा, इसका मतलब कंजप्शन इक्वल्स टू इनकम हो रही होगी। तो ये मिसिंग वैल्यू तो वैसे ही मैंने माइनस कर दी और यहां पर को मैं डायरेक्टली लिखने जा रहा हूं 200, ठीक है। इसका मतलब कंजप्शन इज इक्वल्स टू इनकम, ये हमारा हो गया। और जब होता है तो हमारा एपीएस सेविंग्स इक्वल्स टू 0 हो जाती है, तो उसका एपीएस भी हमारा 0, एवरेज भी 0 ही आएगा। तो क्या हम लोग जल्दी से अपनी सेविंग्स पार्ट को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर को 80 है, तो ये नेगेटिव ऑटोनोमस कंजप्शन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर को 40 है, इसका मतलब ये हमारी एक्स्ट्रा कंजप्शन हो रही है ओवर द इनकम, इसका मतलब ये है -40। यहाँ पर को हमारी इनकम और कंजप्शन बराबर है, तो इसका मतलब सेविंग्स 0 हो जाएगी। अब ये दोनों मिसिंग वैल्यू है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते क्योंकि इनकम हम लोगों के पास है नहीं। तो अगर हम लोग रिलेशनशिप देखें
तो वहाँ पर से हम लोग अपनी चीज़ों को निकाल सकते हैं। और ये देखिए इक्वल्स टू 1 होता है, ये रिलेशन इस्टेब्लिश किया था। इसका मतलब अगर ये 2.20 है, ये 0.20 है, तो इसका मतलब ये इस 0.80 हो रहा होगा। ठीक है, हमारा ये कितना आ रहा होगा 0.80। तो APC यहाँ पर से मैंने इनडायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया। और APC का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें, कंजप्शन ओवर इनकम होता है। तो यहाँ पर को APC मुझे पता है, कंजप्शन पता है, तो इनकम हम लोग ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0.80 इक्वल्स टू कंजप्शन है आपका बेटा 240 और इनकम हम लोगों को फाइंड आउट कर देंगे। तो अगर मैं इनकम को यहाँ लेके आ जाऊँ तो ये नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा 0.80। अब ये अगर मैंने यहाँ पर से हटा दिया तो ये 0 बढ़ जाएंगे और 3 आ गया, तो ये आ गया बच्चों 300। इसका मतलब ये मिसिंग वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। तो इनकम है हमारी 300 और 300 लेवल ऑफ इनकम पे हम लोग अपनी सेविंग्स ऑटोमेटिकली फाइंड कर देंगे, दैट इज 60। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग देखते हैं जब हमारे पास APS 0.35 है, इसका मतलब हमारे पास APC 0.65 होगा। तो व्हेन 0.65 पे APC है हमारा और कंजप्शन है हमारी 260 और इनकम हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो इनकम यहाँ पर को लेके आया और ये शिफ्ट हो गया नीचे 0.65। तो अगर मैं ये माइनस करूंगा तो ये आ गया और 260 से हम लोग इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, दैट इज 6 4 जो 24, तो ये 40 आ गया, 400 आ गई। तो ये वैल्यू भी हम लोगों को पता चल गई कितनी आ गई 400 में से 260 का कंजप्शन हो रहा है, तो इसका मतलब 140 हमारी सेविंग्स कहीं ना कहीं हो रही होंगी। ठीक है, तो सेविंग्स पार्ट जैसे ही हम लोगों ने निकाला तो हम लोग अपना MPS हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो MPS फाइंड आउट करने के आगे बढ़ते हैं। MPS कुछ हम लोगों को गिवन है यहाँ पर को, जैसे ये चीज़ हम लोगों को गिवन है, ये दोनों वैल्यूज हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो चेंजिंग यहाँ पर से कितना आ रहा है बच्चों, देखो MPS इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग्स हमारी कितनी आ रही है 40 और इस पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम में हमारा चेंज आ रहा है इनकम का 100। तो इसका मतलब ये भी 0.40 ही है, दैट इज 0.40। नेक्स्ट देखते हैं हमारी कितनी चेंज हुई है सेविंग्स और वहां पर से हम लोग अपना जज करते हैं। यहां पर से जब हम आए तो हमारी चेंज हुई है 60। सेविंग्स में कितना चेंज आया है 60 का, लेकिन इनकम हमारी 100 पर ही रही है, तो ये कितना आ गया 0.60। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0.60। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी सारी की सारी मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना देख लिया और इजीली हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर भी लिया। आप लोगों ने अगर दूसरे तरीके से निकाला होता है तो वो भी, उसमें कोई गलती नहीं है, बस आपको तो आंसर ही लाना है। बस ये है कि आप उतना कम समय में अपना आंसर लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th ही आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, सेम तरीके से है। इनकम गिवन है, सेविंग्स गिवन है, कंजप्शन के बगैर सेविंग्स गिवन है, तो कंजप्शन निकाल के APC और MPC को निकाल सकते हैं। 13 क्वेश्चन कंजप्शन गिवन है, सेविंग्स गिवन है, इसका मतलब इनकम पार्ट निकाल सकते हैं आप लोग। y इक्वल्स टू C+S करके आप लोग निकाल सकते हैं और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये निकालना आपके लिए काफी सरल हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप बच्चों रिकॉर्ड करिए और इनको आप अपने होमवर्क में करिएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसको हम लोग 2 सीरीज में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दूसरे तरीके के न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करके हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो टिल देन स्टडीज।